बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नमल टीवी यूट्यूब चैनल और आज मैं आपको बताऊंगा सूरत अल नूर पढ़ने के फ़ायदे। सूरत नूर मदनी सूरत है, इसकी 64 आयात और 9 रुकू हैं और तरतीब के एतबार से ये 24 नंबर की सूरत है। कुरान पाक में हर मुश्किल का हल और हर बीमारी का इलाज मौजूद है। इसी तरह सूरत अल नूर पढ़ने के अपने ही ज़बरदस्त और मखसूस किस्म के रूहानी व जिस्मानी फ़वाइद हैं, तो चलिए इन फ़वाइद को जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। जहाँ तक इस सूरत के फ़ज़ाइल और फ़वाइद का तल्लक है तो इसका एक फ़ायदा यह है कि अगर किसी को इत्लाम हो जाता हो, उसे शैतान के वसवसे, उसे रात को शैतान तंग करता हो, शैतान के वसवसे आते हैं, तो इस सूरत को आप बावुज़ू लिख कर अपने सरहाने के पास रख दें। बावुज़ू लिख के मुमजामा करके अपने सरहाने के पास रख लें। इंशाअल्लाह ताला शैतानी वसवसे नहीं आएंगे। इंशाअल्लाह ताला वो शैतानी वसवसों से महफूज रहेगा और उसे शैतानी वसवसे तंग नहीं करेंगे। इस सूरत का एक और फ़ायदा यह है कि इस सूरत को बोतान व इल्ज़ाम को दफ़ा करने के लिए 7 दफ़ा पढ़ें तो इंशाअल्लाह बोतान बाजी और इल्ज़ाम तराशी से महफूज रहेंगे। अगर किसी शख्स को कोई दुश्मन बहुत तंग करता हो, मुख्तलिफ तरीक़ों से उस पर इल्ज़ाम तराशी करता हो, तो तोहमत लगाता हो, परेशान करता हो, इस सूरत को बावुज़ू रोज़ाना 5 मरतबा पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह ताला दुश्मन की चुगली, गिबत, इल्ज़ाम तराशी और बोतान बाजी से आप महफूज रहेंगे और दुश्मन आपको तंग नहीं कर सकेगा। इसका एक और फ़ायदा यह है कि अगर किसी शख्स को बहुत ज़्यादा इत्लाम होता हो तो वो रोज़ाना बावुज़ू होकर 3 बार इस सूरत को पढ़ ले और पढ़कर अपने ऊपर दम कर ले और पानी पर दम करके वो पानी पी ले तो इंशाअल्लाह ताला वो इत्लाम से महफूज रहेगा। तो दोस्तों ये थे सूरत अल नूर पढ़ने के फ़ायदे। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आए होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।